और वहीं ममता सरकार के पूर्व मंत्री पर ईडी के एक्शन के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता सरकार के आधे मंत्री जेल में हैं और आधे जेल जाने वाले हैं। मिनिस्टर जेल में है, आधा जाने वाला है, आधा जाने वाला है। कुछ दिन पहले जलपाईगुड़ी में नरेंद्र मोदी जी बता दिया, जहां हम लोग आधा लोग को जेल भेज दिया भ्रष्टाचारी को, बाकी सरकार आने के बाद आधा बाकी आधा अंदर चला जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी है और तृणमूल कांग्रेस का सांगठनिक रूप से पश्चिम बंगाल में देहांत हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस और कुछ गुंडे के द्वारा ये लोग पार्टी चलाने का प्रयास कर रहा है। और ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है, जितने बार चाहे कुछ बिहार में आ सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जितने बार आएंगे उतनी ज्यादा वोट से तृणमूल कांग्रेस यहाँ से हारेगी। राशन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और ईडी ने पर्दाफाश किया था कि पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटे जाने वाले राशन का करीब 30% राशन बाजार में बेच दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिर पूरे घोटाले में क्या कुछ हुआ। ईडी के मुताबिक राशन को बेचने से जो पैसा आया उसे मिल के मालिकों और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बांट दिया गया और आरोप यह भी है कि यह सारा खेल कुछ सहकारी समितियों की मिली भगत से हुआ है और इसके लिए किसानों के फर्जी खाते तक खोले गए और किसानों को अनाज के बदले उन्हें दिए जाने वाला तय एमएसपी का पैसा अपने जेबों से भर लिया गया। और ईडी का दावा है कि आरोपियों ने इस तरह से प्रति क्विंटल चावल लगभग 200 रुपए कमाए हैं। लोकसभा चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेहरा बन गए। उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली, धुआंधार रैलियां की। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी भी माना जाता है और इसीलिए उन्होंने इन चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां की। आकाश आनंद की रैलियों में जुटे लोगों में उन्हें देखकर जोश भर गया। उन्होंने उनके समर्थन में नारे भी लगाए और आकाश आनंद के भाषण के दौरान तालियां भी बजाईं। माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उतारा है और इसीलिए आकाश आनंद ने मथुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने की। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। अपनी रैलियों में आकाश ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पर तो वो जमकर बरसे। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे साथियों, परंतु इस बार इनकी टोपी इन्हीं को पहनाकर वापस भेज देने का काम करिएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसीलिए आकाश आनंद ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथियों, हमारे युवा और बड़े बुजुर्ग दोनों बोल रहे हैं कि इनकी साइकिल पे ये अपनी साइकिल पर चलकर आएंगे। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर बेच खत्म करेंगे। आकाश आनंद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे। भैया, आप अपनी साइकिल को रखिए अपने घर में, आप अपनी लाल टोपी पहनिए अपने आप। हमारी सर पे हमारी नीली टोपी है, हमारे कंधे पे हमारा नीला पट्टा है और हमारे दिल में हमारी बहन की बस्ती है। वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायावती का नाम लिया, लेकिन उनके तेज तर्रार अंदाज ने यह संकेत दे दिए कि इस बार के चुनाव में वो ही बीएसपी का चेहरा है। और राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन देश को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का एक दल देश के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता है।
तो बाड़मेर में राजस्थान में चुनावी रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन देश को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने ये तक कहा कि गठबंधन का एक दल देश के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि सीपीआई-एम ने अपने घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में इस चुनाव में पहली बार परमाणु बम की गूंज भी सुनाई थी। सीपीआई-एम के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए और कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, वो देश में मौजूद परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहते हैं। चुनावी लड़ाई परमाणु हथियार पर आई। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई। इंडिया गठबंधन पर पीएम का न्यूक्लियर अटैक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ दिन ही बचे हैं। सियासी जंग जीतने के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है और अब चुनावी प्रचार में परमाणु हथियार की भी एंट्री हो गई है और इस बार भी निशाना इंडिया गठबंधन पर है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई-एम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। बाड़मेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए, वहीं ये भी पूछा कि आखिर परमाणु हथियार को खत्म करने की बात कहां तक जायज है। भारत जैसा देश, जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए?